अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़्लो चार्ट के हवाले से आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं ज़ूम पीके और मैं हूं जावेद अली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़्लो चार्ट्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता हो फ़्लो चार्ट होते क्या हैं, फ़्लो चार्ट की वजाहत क्या है, जो भी इसकी तफसील है वो आप जान जाएंगे। इसके अलावा आप मसला को हल करने के लिए एक फ़्लो चार्ट की क्या अहमियत है, आप इस चीज़ को जान जाएंगे। फिर फ़्लो चार्ट के लवाजमात वगैरह क्या हैं, फ़्लो चार्ट में किन अलामात का इस्तेमाल होता है, आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे। कुछ नमूने के फ़्लो चार्ट्स हैं, उनको भी हम फॉलो करेंगे। तो चलते हैं, आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट जो है वो किसी भी मसले को हल करने के मराहिल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। आपको पिक्चर्स की सूरत में, डायग्राम की सूरत में जो है वो उस जो हल है उसको पेश किया जाता है। फिर फ़्लो चार्ट मसले के हल के दौरान डाटा फ़्लो, प्रोसेसिंग, फ़ैसला साजी की अलामात के ज़रिए ज़ाहिर करता है। आपका फ़्लो किस तरह से है डाटा का, कब आपने कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करना है, कब आपने कौन सी वैल्यूज़ जो हैं अपनी मुतग़य्यरात की वैल्यूज़ तब्दील करनी है, किस तरह से कब डिसीजन लेना है, कब आपने लूप के लिए जो है वो रेपिटेशन वगैरह इस्तेमाल करनी है। ये सारी चीज़ें फ़्लो चार्ट में डायग्राम की सूरत में दिखाई जाती हैं। फिर इसकी अहमियत क्या है? फ़्लो चार्ट जो है वो मसले के हल की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होता है। आप पहले से इसको प्लान करते हैं कि आपने सॉल्यूशन किस तरह से बनाना है। फिर आपने जो भी सॉल्यूशन बनाया, हल बनाया, उसको समझने में आसानी पैदा होती है। फिर तस्वीरी तौर पर ये देखना कि आपका हल किस तरह से है, ये ज़्यादा मौसर है आपको समझने में। और इस बात को भी आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही तौर पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। एक फ़्लो चार्ट के लवाजमात क्या होंगे? फ़्लो चार्ट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? फ़्लो चार्ट में आपको इनपुट चाहिए, आपको प्रोसेसिंग करनी है, आपको फ़ैसला साजी करनी है और आउटपुट दिखानी है। ये एक छोटी सी डायग्राम की सूरत में हम इसको देख लेते हैं कि इनपुट आएगी, उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसिंग में ही हमें फ़ैसला साजी वगैरह का भी इस्तेमाल होगा और फिर जो भी हमें जो रिज़ल्ट बनेगा, आउटपुट बनेगी, वो हम उसको आउटपुट के तौर पे दिखा देंगे। इनपुट का मतलब क्या हुआ? इनपुट का मतलब वो वैल्यूज़ या वो इक़दार जो आपने आपके फ़्लो चार्ट को इनपुट के तौर पे चाहिए, जिनके ऊपर आप कोई प्रोसेस करना चाह रहे हैं। फिर प्रोसेसिंग क्या है? आप अपनी जो भी हिसाब किताब का जो भी अवामिल हैं, हिसाबी अवामिल हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो आप प्रोसेसिंग में करते हैं। फिर फ़ैसला साजी, आप डिसीजन करते हैं किसी भी इक़दार के गलत या सही होने पे, और उसी के मुताबिक आपके जो अगले जो मराहिल हैं, जो इक़दामात आपने किए होते हैं, उनको प्रोसीड करते हैं। फिर जो भी आपका रिज़ल्ट बना, आप उसको आउटपुट की सूरत में दिखा देते हैं। आगे चलते हैं। फ़्लो चार्ट में जो भी अलामात इस्तेमाल होती हैं उनको हम देखते हैं। और फ़्लो चार्ट में जो है वो मुख्तलिफ़ मकासद के लिए मुख्तलिफ़ अलामात इस्तेमाल होती हैं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़्लो लाइन क्या है। फ़्लो लाइन जो है ये फ़्लो चार्ट के अंदर जो मराहिल हैं उनकी तरतीब दिखाती है, उनका फ़्लो दिखाती है, कौन सा जो मरहला है वो पहले आता है और कौन सा मरहला जो है वो बाद में आता है। फिर उसके बाद अगला एक सिंबल है टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल जो है वो फ़्लो चार्ट के आगाज़ और उसके अख्ताम को दिखाता है, कहाँ से आपका फ़्लो चार्ट शुरू हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। आगे है अमल मुस्ततील का एक सिंबल है। ये जो है वो मिकदार के अंदर तब्दीली होने के ऑपरेशन को ज़ाहिर करता है। आप कब अपने जो आपकी मुतग़य्यरात हैं उनकी वैल्यूज़ को आप तब्दील कब कब करेंगे, कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो उस अमल को दिखाने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होता है। फिर है डायमंड सिंबल। ये फ़ैसला साजी का सिंबल है, जहाँ पे आप कोई कंडीशन वेरीफाई करते हैं, किसी भी शर्त को चेक करते हैं कि वो सही है या गलत है। वहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल होगा वो है हमारा डायमंड सिंबल, फ़ैसला साजी का सिंबल। आगे है इनपुट या आउटपुट का सिंबल। इनपुट लेने के लिए और आउटपुट दिखाने के लिए, दोनों सूरतों में ही यही सिंबल इस्तेमाल होता है, मुतवाज़िल इज़ला का। ठीक हो गया। आगे है कनेक्टर्स। कनेक्टर क्या है? गोल सर्कल है। अगर आपका एक फ़्लो चार्ट है वो एक सफ़े पर पूरा नहीं आ रहा, आपको ज़रा बड़ा उसको आपका जो है फ़्लो चार्ट फैला हुआ है और एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, दो या दो से ज़्यादा पेजेस पे जा रहा है, तो फिर आप कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं जो ये दिखाते हैं कि आपका जो फ़्लो चार्ट है वो पीछे किसी सफ़े के साथ किसी पेज पे लिंक है।
आगे फ़्लो चार्ट की कुछ मिसालें देख लेते हैं। एक छोटी सी मिसाल है फ़्लो चार्ट की कि आपको दर्जा हरारत को सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट की जो है इकाई में तब्दील करना है। तो इसका जो फ़्लो चार्ट है वो सिंपल आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपने इनपुट लेना है एक नंबर जो सेल्सियस में होगा, सेंटीग्रेड में होगा, वो आपका टेम्परेचर होगा। उसके बाद आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है कि फ़ारेनहाइट हमारा बराबर होता है सेल्सियस में जो भी आपके पास टेम्परेचर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको 5 से डिवाइड करेंगे और 32 उसमें प्लस करेंगे। ये फार्मूला है सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फ़ारेनहाइट जो हमारे पास एक वेरिएबल हमने यहाँ मुतग़य्यर शो किया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा जो भी फ़ारेनहाइट इसकी रिज़ल्ट बनेगा, हम उसको प्रिंट कर लेंगे और इसके साथ ही हमारा फ़्लो चार्ट एंड हो जाएगा। आगे ये 2-3 फ़्लो चार्ट छोटे छोटे आपकी किताब में दिए गए हैं, थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं कि किसी हरकत कर दी चीज़ का इसरा मालूम करना जिसकी कैमियत और लगाई गई क़ुव्वत पहले से दी गई है। अब हमें पता है कि अगर किसी चीज़ का जितना मास है उस पर उतनी ही फोर्स लगानी पड़ती है, जितना मास बढ़ता जाएगा उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम होती जाएगी। तो इसका जो फ़्लो चार्ट है वो सिंपल है। आप पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आपने इनपुट लेना है मास को भी और फोर्स को भी, दोनों चीज़ें आपने इनपुट लेनी है और एक्सेलरेशन बराबर होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और जो भी इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ACC जो हमारा वेरिएबल है मुतग़य्यर है उसमें प्रिंट करेंगे और आपका फ़्लो चार्ट एंड हो जाएगा। एक और छोटा सा फ़्लो चार्ट है, क्यूब का हुज्जम तलाश करें। हुज्जम का फार्मूला आपको पता है कि आपके पास एक एज आता है, उसकी पावर 3 आपने इसको कैलकुलेट करना होता है। तो इनपुट लेंगे एज, उसका जो वॉल्यूम है वो बराबर होगा एज मल्टीप्लाई बाय एज एंड देन मल्टीप्लाई बाय एज। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिज़ल्ट है वो वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। इसको प्रिंट करेंगे और फ़्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। एक और मिसाल देख लेते हैं कि एक रकम है जो उसके ऊपर हमने प्लेन इंटरेस्ट मालूम करना है। तो रकम लेंगे हम इनपुट के तौर पे, रेट भी लेंगे इंटरेस्ट का क्या है और फिर ईयर कितने साल के लिए। तो उसका जो फार्मूला है अब वो सिंपल है, अमाउंट और आगे परसेंटेज क्या है आपके इंटरेस्ट की और मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको ईयर के साथ। जो भी आपका जो आंसर बनेगा वो प्लेन इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और उसको प्रिंट करेंगे और एंड। ये छोटे छोटे फ़्लो चार्ट हैं, किताब में भी दिए गए हैं, थोड़ा सा इनको हम टच कर रहे हैं। आगे चलते हैं। एक फ़्लो चार्ट के अंदर जो है वो मशरूत बहाव क्या है। फ़्लो चार्ट जो है वो सिंपली बगैर शर्त के भी आप हमने जो 3-4 एग्जांपल देखे हैं वो सिंपल फ़्लो है, 1 बाय 1 स्टेप्स आप फॉलो करते हैं। लेकिन एक फ़्लो चार्ट जो है वो एक शर्त की बुनियाद पर उसका बहाव जो है वो मुख्तलिफ होगा। एक शर्त को जो है वो हमेशा दुरुस्त या गलत के मानों में मापा जाता है। शर्त के गलत होने की सूरत में फ़्लो चार्ट आपका एक और रास्ता अपनाएगा, सही होने की सूरत में दूसरा रास्ता अपनाएगा। इसकी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि एक अदद हम लेंगे और उसके बारे में मालूम करेंगे कि ये जुफ्त है या ताक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट सिंबल आएगा, उसके बाद आप इनपुट लेंगे हमारा नंबर जिसके बारे में हमें मालूम करना है कि ये जुफ्त है या ताक है, इवन है या ऑड है। उसके बाद हम एक वेरिएबल REM में उसको मॉड उसका मालूम करेंगे 2 के साथ। अगर तो ये 2 पे पूरा तकसीम हो जाता है, अगर यानी इसमें ज़ीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इसमें ज़ीरो नहीं आ रहा तो हमारा नंबर ऑड है, और अगर इसका जो मॉड है वो ज़ीरो आया है यानी येस है, तो येस की सूरत में हम प्रिंट करेंगे कि नंबर हमारा इवन है। दोनों सूरतों में अब ये यहाँ पे इवन और या ऑड दोनों सूरतों में एक ही पाथ है जो फॉलो किया जाएगा। जब ज़ीरो है तो फिर यस वाला, अगर नहीं है तो फिर नो वाला, और इसके बाद जो है हमारा फ़्लो चार्ट एंड हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक और मिसाल है कि 3 आदाद हैं ABC, इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू किस नंबर में किस वेरिएबल में स्टोर है उसको देखेंगे। सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम इनपुट लेंगे ये तीनों नंबर A भी, B और C भी। आगे अब चेक कर लेंगे। सबसे पहले अब तीनों में से बड़ा नंबर हमने मालूम करना है, तो पहले 2 को हम चेक कर रहे हैं कि क्या A जो है वो B से बड़ा है। इन केस ये बड़ा है यस, तो फिर अब हम चेक करेंगे क्या A C से भी बड़ा है, यानी A हमारा चेक हो गया कि ये B से बड़ा है। यही A क्या C से भी बड़ा है, इसको चेक करेंगे। अगर ये भी यस है तो प्रिंट हो हमारा जो है वो रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट आएगी A के, हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है वो A है, और हमारा फ़्लो चार्ट एंड हो जाएगा। लेकिन अगर यही A जो है वो B से बड़ा नहीं है, इसका आंसर नो था, तो नो की सूरत में अब हमें पता लग गया कि A बड़ा नहीं है बल्कि B बड़ा है। B
जो है वो ए से बड़ा है। फिर हम चेक कर लेंगे क्या बी जो है वो सी से भी बड़ा है। तो इस सूरत में अगर ये इस सूरत में यस है कि बी हमारा ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो आउटपुट होगी हमारी बी के, अब जो बड़े से बड़ा नंबर है तीनों में वो बी है, और इसके साथ ही हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी बी हमारा सी से बड़ा नहीं है और ए भी सी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब हमारा सी जो नंबर है वो सबसे बड़ा है। हम आउटपुट देंगे सी, और ये बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे मालूम हो गया, और साथ ही फ्लो चार्ट हमारा एंड हो जाएगा। इसी तरह एक और आपके पास फ्लो चार्ट भी किताब में मौजूद है, यही 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर मालूम करने का। तो आप उसको भी देखें और चेक करें, उसका भी इसका भी मुवाजना करें, आपको कौन सा जो है वो फ्लो चार्ट आसान लगता है, ये फिर आप थोड़ा इसको चेक कर लेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि दिए गए नंबर से हफ्ते का दिन मालूम करना है, और सोमवार से इतवार तक के लिए जो हमारे पास नंबर है वो 1 से 7 हैं। यानी अगर मंडे है तो 1 है तो मंडे होगा, 2 है तो ट्यूसडे होगा, इसी तरह सो ऑन, 7 के लिए संडे है। इसको हम देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम इनपुट लेंगे डे के अंदर हम एक नंबर इनपुट ले रहे होंगे कि वो 1 से 7 के बिटवीन होगा। अब अगर चेक कर रहे हैं कि ये डे जो है वो 1 है, यस या नो की सूरत में चेक करना है। अगर यस है तो इसका मतलब हमारा जो है वो दिन मंडे है, साथ ही हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। लेकिन अगर डे 1 नहीं है तो फिर नहीं की सूरत में फिर चेक करेंगे कि 1 नहीं है तो फिर 2 है। अगर 2 है यस तो आउटपुट करेंगे हम ट्यूसडे है, और इसी तरह फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं है और हमारा जो डे है वो 2 नहीं है तो फिर हम 3 पे चेक करेंगे। 3 है तो फिर हमारा जो दिन है वो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे प्रिंट करेंगे और फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। लेकिन अगर 3 भी नहीं आपने एंटर किया तो फिर आप चेक करेंगे कि आपने 4 एंटर किया है। अगर यस है तो फिर दिन हमारा थर्सडे बनेगा और साथ ही फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अगर 4 भी एंटर नहीं किया तो फिर चेक करेंगे नंबर 5 है, अगर 5 है तो फिर हमारा दिन फ्राइडे बनेगा, फ्राइडे प्रिंट होगा और हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। अब अगर नंबर 5 भी नहीं एंटर किया तो फिर हम चेक करेंगे क्या हमने नंबर 6 एंटर किया है। अगर 6 यस है तो फिर हमारा जो दिन है वो सैटरडे होगा, और सैटरडे प्रिंट करने के बाद हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो दिन है वो जो नंबर हमने एंटर किया है वो 6 भी नहीं है, और चेक करेंगे कि ये 7 है, यस की सूरत में हमारा दिन जो है वो संडे होगा और हमारा फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। इसके बाद फिर अगर हम देखते हैं कि हमने नंबर 7 भी नहीं है तो फिर फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा, कोई आउटपुट नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने 1 से 7 के बीच में नंबर एंटर नहीं किया होगा। इसी तरह इसी से मिलता जुलता एक फ्लो चार्ट किसी भी मजमून का ग्रेड मालूम करने का है, वो किताब में दिया गया है, आप उसको खुद से ट्राई करें। उसमें कोई मुश्किल आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह उसको भी अपडेट कर लेंगे। फिर एक और चीज़ है जो फ़्लो चार्ट के अंदर आती है कि अभी तक हमने जितने भी फ़्लो चार्ट्स देखे हैं उनमें फ़्लो जो है वो ऊपर से नीचे ही आ रहा है, एक सीक्वेंस में आ रहा है। आप एक कंडीशन चेक करते हैं, उसकी बेस पे जो है वो अपना रास्ता बदलता है, लेकिन हम इसमें कहीं पे भी कोई रेपिटेशन नहीं कर रहे। आप एक स्टेप को रिपीट भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स भी हैं जो आपने पहले किए हैं, आपने वही रिपीट करने हैं, तो वो भी हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है कि हम कोई पीछे किसी मरहले को दोबारा से दोहराना चाहिए, पड़ सकता है। एक एग्जांपल है कि 5 कीमतों को एक एक करके मालूम करना कि कौन सी कीमत ताक है और कौन सी जुफ्त है। तो कंडीशन तो आप एक ही दफ़ा लगा लेंगे कि जो अगर आपने एक नंबर लिया है, कंसीडर किया है, तो उसको मॉड लेंगे 2 से, यस या नो को आप एक दफ़ा आपने वेरीफाई कर लिया। लेकिन बार बार वेरीफाई करने की बजाय आप अपना जो प्रोसेस है उसको रिपीट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब हम देख लेते हैं कि हम एक फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे। काउंट में एक वेरिएबल, एक मुतगैर को फ़र्ज़ करेंगे कि ये 0 है। अब अपना नंबर इनपुट लेंगे n, काउंट को प्लस कर देंगे 1 के साथ। अब n जो आपने इनपुट लिया था उसका 2 से मॉड लेके हम चेक करेंगे कि ये 0 है या नहीं। अब REM जो हमारा है उसके अंदर हमारे पास मॉड की वैल्यू सेव हो गई। अब हम चेक कर रहे हैं कि ये REM 0 है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम आउटपुट देंगे कि हमारा जो नंबर है वो इवन है। और उसके बाद हम काउंट को चेक करेंगे। ये जो ऊपर हमने काउंट 0 लिया था, 0 लेने के बाद उसमें प्लस प्लस का मतलब कि 1 का इंक्रीमेंट किया, अब वो 1 हो गया। तो क्या ये काउंट 5 हो गया कि नहीं? क्यों हमारा जो फ्लो चार्ट है वो 5 कीमतों को चेक करने वाला है। तो क्या ये 5 हो गया कि नहीं? खैर अभी तो 1 है तो 5 नहीं हुआ। 9 की सूरत में दोबारा
हम इनपुट लेंगे एक और नंबर, ठीक हो गया। और यही प्रोसेस दोबारा शुरू कर हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस होगा, यानी 1 को प्लस करके 2 कर देंगे। फिर जो आपने नंबर इनपुट लिया उसका मॉड लिया जाएगा। अब फिर चेक होगा कि ये 0 है या नहीं। येस है तो फिर भी इवन है। लेकिन अगर ये नो हो गया है और आपने कोई ऑड नंबर एंटर किया था तो इसमें 0 की बजाय कोई और वैल्यू होगी, 1 होगा, तो नो की सूरत में जो है वो हमारा नंबर ऑड होगा। हम इसको प्रिंट करेंगे और साथ ही फिर दोबारा काउंट को चेक करेंगे कि हमारा काउंट जो है वो 5 हो गया या नहीं हुआ। अब अगर ये 5 दफ़ा ये प्रोसेस चलेगा सारे का सारा, जब 5 हो जाएगा ऑड हमारा ये जो काउंट है, यस की सूरत में फिर हम अपना फ्लो चार्ट को एंड कर लेंगे। तो ये सिंपल है, कोई इतना मसला नहीं है। इसको समझने में कोई इशू आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे थोड़ा सा चीज़ें हैं कि फ़्लो चार्ट के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फ़्लो चार्ट फ़ायदा क्या है, बनाना आसान है। दूसरा फ़ायदा इसका जो है वो मसला को हल करने में आसानी पैदा करता है। फिर अगर गलतियाँ मौजूद हैं तो उसकी भी निशानदेही करता है। और एक मरहले से दूसरे मरहले तक के फ़्लो का या बहाव का आप मुशाहिदा कर सकते हैं, जैसे आप पीछे फ़्लो चार्ट्स में देख भी चुके हैं। फिर इसके कुछ नुकसानात, छोटी छोटी चीज़ें जो इसमें इश्यूज़ हो सकते हैं कि फ़्लो चार्ट बनाने में फिर आपका टाइम भी लगता है और हर मरतबा आपको फ़्लो चार्ट में अगर कोई तब्दीली करनी है वो आसान भी नहीं होगी। तो यहाँ तक की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है क्योंकि 2-4 फ़्लो चार्ट आपकी बुक में दिए हुए थे, उनको टचअप करना था। तो वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में अपने राय का इजहार जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। प्लस ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।